सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जालना की, जहां किसान ने नायब तहसीलदार की टेबल पर पैसे फेंके। साथ ही बात होगी नागपुर की, जहां नागपुर अधिवेशन में विधायक राजेश मोरे ने विकास कार्यों को लेकर आवाज उठाई है। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बदनापुर तालुका के हल्दोला शिवार में खेती की जमीन को लेकर रास्ते के विवाद में एक किसान के बेटे ने गुस्से में बदनापुर तहसील ऑफिस में नायब तहसीलदार हेमंत तायडे की टेबल पर पैसे फेंक दिए। किसान का आरोप है कि तहसीलदार ने सड़क देने के लिए उनसे पैसे मांगे थे, जबकि नायब तहसीलदार ने इस आरोप से इनकार किया है और बताया कि विवादित जमीन पर सड़क देने का आदेश उन्होंने पहले ही साइन कर दिया था, लेकिन विरोधी पक्ष ने नई शिकायत दर्ज कराई थी। तहसीलदार ने कहा कि अगर पैसे मांगे गए होते तो सीधे भ्रष्टाचार विभाग में शिकायत की जा सकती थी और ये मामला कानूनी रूप से नियमों के मुताबिक सुलझाया जाएगा। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर हिवाली अधिवेशन में कल्याण ग्रामीण के विधायक राजेश गोवर्धन मोरे ने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े 5 अहम मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए। उन्होंने अमृत योजना के तहत 27 गांव के शेष जल कार्य के लिए 236 करोड़ रुपए की मांग की। बुआरी गटारी योजना से 27 गांवों में स्वच्छता और सांड पानी प्रबंधन सुधारने का प्रस्ताव रखा। दिवा ईस्ट वेस्ट उड्डान पुल के अधूरे काम को पूरा करने की आवश्यकता बताई। दिवा मुंब्रा रेती बंदर समांतर सड़क निर्माण से 10 से 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी कम करने और ट्रैफिक घटाने की मांग की तथा नवी मुंबई महापालिका में शामिल 14 नए गांवों के लिए सड़क, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में क्षेत्र में मेट्रो, सड़क और जल परियोजनाएं पहले से ही गति पकड़ चुकी हैं और विधायक मोरे की विधानसभा में प्रभावी आवाज ने कल्याण ग्रामीण के विकास मुद्दों को मजबूती से उठाया। आपलं अभिनंदन। पूरक मागणी क्रमांक F2 बाब क्रमांक 107 पृष्ठ क्रमांक 69 अमृत माझ्या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 27 गावांमध्ये अमृत योजनेच्या मोठ्या प्रमाणात युद्ध पातळीवर काम चालू आहे आणि 80% आसपास सर काम झालेले आहे आणि काही वाढीव निधीच्या शासनाला आम्ही महापालिकेच्या माध्यमातून 236 कोटी रुपयाचा निधीची मागणी केलेली आहे। मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की अमृत योजनेचे 236 कोटी रुपये जर वाढीव मिळाले तर ती अमृत योजना पूर्ण होईल आणि तिथे 27 गावातल्या नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटून जाईल अशी मी विनंती करत आहोत। बाब क्रमांक 114 पृष्ठ क्रमांक 73 मी मूलभूत सुविधेच्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करतो की या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत 27 गावातल्या असलेल्या भुयारी गटार। नागपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में जन कल्याण और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीआरपीएफ की नवी बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के तहत 1 माह के निशुल्क बेसिक कंप्यूटर कोर्स का शुभारंभ किया। आलापल्ली स्थित जय योगेश कंप्यूटर संस्था में आयोजित उद्घाटन समारोह में द्वितीय कमान अधिकारी सत्यनारायण मीणा, सहायक कमांडेंट महेंद्र कुमार यादव, निरीक्षक के पांडे, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। समारोह में मीणा ने कहा कि सीआरपीएफ केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि नक्सल प्रभावित जिलों में विकास, सहयोग और समाज के संपूर्ण उत्थान में भी सक्रिय है। युवाओं ने इस अवसर को नए अवसरों का मार्ग बताया, जबकि स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इसे सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। दुले सूरत नेशनल हाईवे नंबर 53 पर कोडाईबारी घाट में 10 दिसंबर की शाम करीब 5:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब रायपुर से मोरबी जा रहा ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गया और करीब 30 से 40 मीटर तक घसीटते हुए पलट गया। हादसे में कागोन, अजय मोरे, प्रमेश रमावत और सुनील इस्तारिया घायल हुए। हालांकि उनकी चोटें हल्की हैं। मौके पर नेशनल हाईवे एम्बुलेंस और डॉक्टर रविंद्र वल्वी, हेल्पर सोमनाथ नाइक और पायलट अजय गवित ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर उस समय विपरीत दिशा में कोई वाहन आता तो स्थिति और गंभीर होती। वहीं हाईवे के चौधरीकरण के बाद दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर नागरिकों में चिंता और सवाल उठ रहे हैं कि क्या निर्माण में तकनीकी मानकों की अनदेखी हुई।
नवापुर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।